धार जिले के धामनोद नगर में नगर पंचायत सीएमओ माया मंडलोई की हठधर्मिता व विकास कार्य अवरुद्ध को लेकर अध्यक्ष और अध्यक्ष प्रतिनिधि उपाध्यक्ष पार्षद गणों ने एकत्रित होकर धार कलेक्टर को शिकायत की गई थी। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा एक जांच दल बनाकर धामनोद भेजा गया, जिसमें मनावर एसडीएम राहुल गुप्ता, धर्मपुरी एसडीएम विशाल धाकड़, धर्मपुरी तहसीलदार कुणाल आवासीय, धामनोद नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल जो के पहले टप्पा कार्यालय पहुंचे, जहां पर हंगामा बढ़ने के कारण आक्रोशित अध्यक्ष कांग्रेस पार्षद के बोलने पर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। वहीं हंगामा बढ़ता देख धामनोद थाना प्रभारी समीर पाटीदार भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर अध्यक्ष सीमा विष्णु साटलिया कांग्रेसी पार्षदगण द्वारा सीएमओ माया मंडलोई पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी वार्डों में 15-15 स्ट्रीट लाइट दी गई है और बिल 5 लाख का फर्जी बनाया गया। कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और नगर के कई काम रुके हुए हैं। जहां पर 2 लाख लगना है वहां पर 4 लाख का बिल बनाया जाता है। बोरिंग की मोटर में भी 1 लाख का बिल बाकी है। वहीं कर्मचारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएमओ द्वारा कर्मचारियों को धमकाया जाता है कि मेरी शिकायत करने पर आपको 1 रुपए नहीं दिया जाएगा, जबकि नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु साटलिया द्वारा बताया गया कि 8 महीने का पैसा मेरी जेब से कर्मचारियों को दिया गया, जबकि नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षद गणों ने कहा कि कार्यवाही नहीं होती तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। वार्डों में विकास कार्य न करने पर स्ट्रीट लाइट व डीजल का फर्जी बिल लगाकर राशि निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए समस्या का समाधान नहीं होने पर नगर परिषद पर ताला लगाने की चेतावनी दी गई है। का सबका आरोप है कि कहीं न कहीं आप उनके बिल पास नहीं कर रहे हैं और नगर का विकास भी रुका हुआ है। इसमें आप पे गंभीर आरोप लगाया कि डीजल के पैसे भी निकाले। इसमें क्या सत्यता है और क्या यहाँ पर हो रहा है अब तक? मेरे खिलाफ झूठे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अध्यक्ष प्रतिनिधि जो है विष्णु पाटीदार जी और उनके जो भतीजे हैं नीरज पाटीदार ठेकेदार, इनके द्वारा झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के मुझे दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया गया और सारे कार्य जो सुचारू रूप से करना चाहिए वो मेरे द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं आरोप लग रहे हैं कि आपके द्वारा 50,000 से ज़्यादा का बिल नहीं पास किया है, उनके बिल पास नहीं हो रहे। उन्होंने जो बिल बनाया उसमें आपका क्या कहना? उनके द्वारा जो बिल, जैसे कुर्सियों का बिल था और भी दूसरे बिल थे, नीरज पाटीदार का ही एक बिल अभी किया है मेरे द्वारा 10 लाख का, तो फिर वो बिल मेरे द्वारा कैसे कर दिए गए? इनके द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी बताया कि 20 लाख के बिल हमारे मैडम नहीं पास कर रही है, हमने नगर पे काम करा। ऐसा क्या काम करा? ऐसा कोई काम नहीं उनके द्वारा किया गया है। उनके द्वारा झूठे बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं और मुझ पे दबाव नीति बनाकर वो झूठे बिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। माया मंडलोई, सीएम धामनोद। उनको हटाओ नहीं तो फिर हम ताला लगा देंगे। वैसे भी हमारा काम हम सब हमारे पैसों से कर रहे हैं, तो फिर परिषद चलाने से मतलब क्या? और कोई भी कर्मचारी को पैसा नहीं मिल रहा है। किसी को भी कर्मचारियों को आके वो पैसे मांगते हैं, सफाई कर्मचारी तो उनको भगा देती है, केबिन में खड़े नहीं रहने देती है किसी को भी। अभी तक नगर में कुछ काम करवाया गया आप लोग? उनको मैडम ने एक भी बिल पास नहीं करा है। सारे पैसे अभी एक मोटर जली तो मोटर बनाने वाला मना कर दिया, मेरा पुराना बिल पास करो उसके बाद मैं मोटर बनाऊंगी। तो हमने तो जनता ने हमको बिठाया ना, जनता की तो परेशानी होगी ना। हमने हमारे पैसों से वायर ला के दिए उनको और मोटर बनवाई, उसका नगद पैसे दे दिए हमने। आप बिल देने जाते हो तो क्या कहना पड़ता है? अभी पैसे नहीं है, बोले कि बिल पास नहीं होंगे और पुराने बिल ला के देती है हमको। नगर परिषद में बताया जाता है कि बिल पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है कितना पैसा है? नहीं सब है सर, सब है, पर वो उसके तो 50,000 से नीचे के बिल सारे निकल रहे हैं। डीजल का भी निकल रहा है, डीजल का 4 लाख का बिल निकल रहा है। हाँ, 2 लाख में पूरा डीजल हो जाता है 1 महीने का। सारी गाड़ियों का 4 लाख का बिल निकल रहा है डीजल का। कहाँ जाता है पैसा? ये देखो, ये बहुत ज्यादा फर्जी है। आपका नाम? सीमा पाटीदार, नगर परिषद अध्यक्ष धामनोद। और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं सीएमओ मैडम के खिलाफ। इसमें क्या सत्यता अभी तक पाई गई है और आपके द्वारा क्या जांच की जाए? देखिए, कल कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय को इन लोगों ने आवेदन लिख के अपनी अपनी परेशानियां व्यक्त करी थी।
नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा वो आवेदन दिए गए थे, कल आवेदन दिए गए थे और प्रशासन ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया जताते हुए कल मुझे सहायक कलेक्टर और एसडीएम मनावर को इन्फॉर्म किया था और आज हम उसी विषय में आए हैं। हमने सभी पहले तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की, उससे चर्चा करने के बाद उनके पति उस चर्चा में दखल दे रहे थे, जो कि एक तरीके से पति हैं उनके, वो दखल दे रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पे हम आ गए थे और हम पार्षदों के साथ चर्चा कर रहे थे और चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन पार्षद उस विषय में हमारा ये कहना था कि आप लोगों को जो भी लगता है कि इस चीज़ की कोई त्रुटि हुई है या इस बिल में आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई और है, तो आप लोग हमें वो बताइए, आप कागज़ अपन दीजिए और हम उसके अनुसार उसकी जांच होगी। तो ये कहना था, अभी तक यही है कि अभी तक इन लोगों के जो है कागज़ हम देखेंगे और जो कागज़ में हमें त्रुटियाँ मिलेंगी या फिर ऐसा लगेगा कि अगर भुगतान ज़्यादा हुआ है, कम होना था, या जो जिस प्रकार का निविदा में टेंडर में जो भी हमें लगेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और आगे हम अपनी रिपोर्ट बना के शासन को भेजेंगे और उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल धाकड़ है। मैं एसडीएम धर्मपुरी हूँ और मैं IAS 2022 बैच हूँ। धन्यवाद।